नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस कंडीशन, बहुत क्रोनिक सीरियस कंडीशन जिसका नाम होता है एनल फिशर। जब एक किसी व्यक्ति को ये होती है तो एक समझ जाइए कि एक सीरियस कंडीशन होती है। और जब भी ये बीमारी होगी, एनल फिशुला किसी को होगा, तो ये क्रोनिक ही होता है, पुराना ही होता है। जनरली कब होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मल द्वार में या एनल वाले एरिया में कोई घाव बन गया था, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो कई बार एनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार एनल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एनल फिस्टुला एग्जैक्टली क्या होता है? एक छोटी सी सुरंग होती है, या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे एनल रास्ते में। मतलब स्किन में अंदर की ओर एक सुरंग बन जाती है, एक एक छोटा सा छेद बन जाता है, उसे हम बोलते हैं एनल फिस्टुला। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एनल फिशर में और फिस्टुला में। फिशर में क्रैक्स, लेट जो मल द्वार होता है उसमें क्रैक्स मिलते हैं, तो वो एनल फिशर है। क्रैक्स जैसे एड़ियों में क्रैक मिलते हैं ना अपने एड़ियों में, वैसे। लेकिन एनल फिस्टुला में क्रैक नहीं, एक छोटी सी छेद या सुरंग बन जाती है आपके एनस के आजू बाजू। ऐसी छोटी छोटी सुरंग अंदर की ओर बन जाती हैं, जिसमें से लगातार कुछ ना कुछ निकलता है। अभी आपको बताऊंगा क्या लक्षण मिलते हैं। लेकिन ये जो सुरंग है, जिसे हम टनल बोल सकते हैं, सुरंग बोल सकते हैं, ये अंदर तक जाती है। कई बार ये इतनी गहरी हो जाती है कि आपके आंतों को छेद कर देती है। और कई बार देखा गया है कि जो लैट्रिन आपके आंतों में से मल द्वार से बाहर निकलता है, वो ही वाला लैट्रिन का कुछ भाग आपके फिर इस टनल में, इस ट्यूब में या सुरंग में भी आ जाता है। ठीक है, इतना गहरा भी कई बार हो जाता है। और आपको बता दूं, सर्जरी कराने के बाद भी कई बार रिपीट हो जाता है, हीलिंग नहीं हो पाती है। और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है पेशेंट प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन, या डॉक्टर की जो फॉलोअप होती है, डॉक्टर जो बताता है उसको मानता नहीं है। क्योंकि इसमें हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, यदि आपने सर्जरी कराई है उसके बावजूद भी। ठीक है, इसमें मुख्यतः लक्षण क्या मिलते हैं? लगातार लगातार उस छेद से, उस सुरंग से, उस ट्यूब से, उस टनल से पस निकलता है। लगातार पस निकलता है। ठीक है, लगातार पस के उसमें कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। उसके अलावा उसमें आपको कभी कभी थोड़ी सी स्वेलिंग लगती है, उसमें आपको दर्द भी मिलता है। और कई बार वो बड़े फोड़े में या एब्सेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य लक्षण होता है लगातार वहाँ से मवाद का या पस का आना। जिस कारण, जो आपको कैसे मालूम चलेगा? जो आपने अंडरगारमेंट पहनी हुई है उसमें आपको, आप सुबह फ्रेश पहन के जाएंगे, शाम को आएंगे तो आपको वहाँ पर एक दो बूंद ड्राई ड्राई दिखेगी। वो वाला एरिया जो होता है एनल एरिया के पास का, जो अंडरगारमेंट वाला पार्ट होगा, वहाँ पर वो पस आएगा, सूख जाएगा और वाले एरिया को एकदम हार्ड बना देगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी ब्लीडिंग होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पस में से गंदी बदबू वाला पस होता है, ये आपको याद रखना है। तो मेन चीज जो होती है इसमें, एनल फिस्टुला में मवाद निकलता है, लगातार मवाद निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण मैंने आपको बताया, कई बार जैसे आपको पाइल से फिशर हो गया और वो उसमें कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, और उसका आपने सही टाइम में अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं लैट्रिन एनल एरिया में यदि कोई आपको फोड़ा हो गया था जिसका आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लंबे समय से आपको फिशर और पाइल्स की समस्या बनी हुई है जिसका ट्रीटमेंट आप प्रॉपर नहीं करा रहे हैं, फिर वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपको याद रखना है। और कई बार सर्जिकल डिजीज, सर्जरी, जैसे आपने पाइल्स की सर्जरी कराई, फिशर की सर्जरी कराई, तो आपको फिस्टुला भी हो सकता है। सर्जरी कराने के बाद भी कई बार यदि आपने कोई भी एनल सर्जरी कराई है, मल द्वार की कोई भी सर्जरी कराई है, तो सर्जरी के बाद भी कई बार क्या हो सकता है? आपको एनल फिस्टुला या वो एबनॉर्मल गड्ढा आपका वहाँ बन सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं, और उसमें खासकर आपको पस मिलता है, आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है
कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या रखना है कि आपके जो मल द्वार का या जहाँ पर भी ये फिस्टुला बना है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी बहुत अधिक ज़रूरी होती है। पहली बात, डेली वही जो आपको मैंने इससे पहले कभी आपने मेरी वीडियो देखी हो, इसमें मैंने आपको पाइल्स में बताया है, फिशर में बताया है। तो फिस्टुला में वही करना है, आपको एक टब में पानी लेना है और उसमें कैलेंडुला मदर टिंचर आपको लगाना है, या मैं बोलूँगा जो कैलेंडुला मदर टिंचर है उसको कॉटन में लेके, कपास में लेके उस भाग की सफाई करनी है। पानी में डाल के बैठ जाना है। इसके अलावा उसकी प्रॉपर सफाई करनी है, बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ करना, ठीक है, उसको करना है। और आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो फिस्टुला जहाँ हुआ है उसको लगातार कैलेंडुला मदर टिंचर से साफ करते रहें, बल्कि वहाँ पर कैलेंडुला मदर टिंचर लगा के कॉटन को आप वहाँ रख भी सकते हैं, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन आपको ना बने रहे। तो कैलेंडुला से साफ करना है, ठीक है। लेकिन दवाएं कौन सी होती हैं जो उसकी हीलिंग कर देती हैं, जो मैं आपको दवा बताऊंगा, यदि उसका उपयोग आप करते हैं तो आपको, क्योंकि देखिए फिस्टुला जल्दी ठीक होने वाली डिजीज़ नहीं है, टाइम लगता है, टाइम लगने वाली डिजीज़ है, इसलिए थोड़ा वेट करें और दवा रेगुलर अच्छे से खाएं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कब्ज़ हो रहा है तो उसके लिए आप बढ़िया फल खा लें, हरी सब्जियां खा लें, ठीक है। इसके अलावा पानी अधिक से अधिक पिएं, ये आपको करना है, ठीक है। तो पहला जो है दवाई है साइलिसिया। साइलिसिया यदि है, ये क्या होता है, खासकर उस प्रकार के फिस्टुला में काम करता है जिसको मल द्वार में कोई फोड़ा फुंसी हुए हैं और उसके बाद उसको फिस्टुला हो गया हो, या किसी को फिस्टुला है, ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, बार बार आ रहा है जा रहा है, बार बार आ रहा जा रहा है, तो साइलिसिया 6x या 3x ले लें या 6x ले लें। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लगातार आपको लेना है। या फिस्टुला हो गया है लेकिन हीलिंग बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे ठीक होता है, उसको ठीक होने में बहुत अधिक टाइम लगता है, तो साइलिसिया आप ले लें 3x, 4 गोली सुबह दोपहर शाम, बहुत ही फायदेमंद होती है। अगली बात करते हैं हीपर सल्ब। ऐसा फिस्टुला जिसमें इन्फेक्शन के साथ बदबूदार पस आता हो, इन्फेक्शन है दैट मीन्स वहाँ बदबूदार पस आता है, लेकिन बदबूदार पस आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। तो फिस्टुला में बदबूदार पस आ रहा है लगातार, तो आपको हीपरसल्फ लेनी 6 पावर लेनी चाहिए, 2 से 3 बूंद सुबह, 2 से 3 बूंद शाम ले सकते हैं। अगली बात करते हैं मारिस्टिका लेनी है मदर टिंचर फॉर्म में, जिसको आपको हर फिस्टुला में लेना ही लेना है। हर फिस्टुला हो, कोई भी फिस्टुला हो, उसमें आप ले ही लीजिए। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में आप ले लीजिए, बहुत अधिक फायदेमंद होती है, जो पस बनने को रोकती है, वहाँ पे इन्फेक्शन को कम करने में रोकती है और हीलिंग करने में आपको सहायक होती है, ठीक है। और जो अंदर पस जमा हो उसको ड्रेन आउट करके बाहर निकालने में सहायक होती है, आपको याद रखना है। और लास्ट है कैलकेरिया सल्फ। ये भी बहुत अच्छी दवा है, जिसमें पीले रंग का, येलो कलर का यदि मवाद आ रहा है फिस्टुला से, येलो रंग का मवाद आ रहा है फिस्टुला से, तो आप ले लीजिए कैलकेरिया सल्फ 3x 4 गोली सुबह दोपहर शाम आपको ले लेना है। पीले रंग का पस आ रहा है, खासकर येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको याद रखना है कैलकेरिया सल्फ। ये 4 दवाएं हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। कैलेंडुला मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लीन करने में, उसको उसको सफाई करने में। जो भी दवा लें सील पैक दवा लें और अच्छी कंपनी की दवा लें। जो भी मैं यहाँ बताता हूँ सबका सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, और बेस्ट हो डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। यदि इसके बावजूद भी फिस्टुला ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है, दिए गए नंबर पर 3 से 5 के बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और आप मेरे से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेंगे 3-4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं भाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग होने में 4-5 महीने तो लगने ही हैं। जल्दी ठीक होने वाली डिजीज़ नहीं है, क्योंकि बीमारी ही क्रोनिक होती है, ठीक है। तो 6 महीने, 4 महीने ट्रीटमेंट आप लेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिल जाता है, बट लेना पड़ेगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके प्रॉपर डाइट को मैनेज करते हुए आप ठीक हो सकते हैं, बिना सर्जरी के भी। सर्जरी के बाद भी हो जाता है, तब भी आप ट्रीटमेंट ले लें, और सर्जरी नहीं करवाना चाह रहे हैं तब भी आप ट्रीटमेंट ले लें और बात कर सकते हैं। नमस्कार।